नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। हॉस्टल वार्डन का एग्जाम टीयर 1 का हो चुका है। जाहिर सी बात है, आप लोग वेट कर रहे हो कि इसका रिजल्ट हमें देखने को कब तक मिलेगा और इसका मेन कट ऑफ कितना जाएगा टीयर 1 का। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पहले ही मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको सूचना दे दिया था कि हॉस्टल वार्डन का जो कट ऑफ है वो मान के चलिए कि 60 के आसपास बनेगा। जो बच्चे 58 का स्कोर कर रहे हैं, 57 का स्कोर कर रहे हैं, 60 का कर रहे हैं या 60 में प्लस जा रहे हैं, तो उनका ये कंफर्म है कि एक सीट निकल जाएगा, टीयर 1 उनका क्वालिफाई हो जाएगा और वो टीयर 2 के लिए जाएंगे। यहाँ पे समीकरण इसलिए चेंज है, कारण ये है कि ये आपका सिलेक्शन का पेपर नहीं था टीयर 1। टीयर 1 आपके सिलेक्शन का पेपर नहीं है, उसमें 10 गुना बच्चे क्वालिफाई होंगे, देन उसके बाद वो टीयर 2 में जाएंगे। और आपने क्वेश्चन का लेवल भी देखा था कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे और साथ ही साथ आपने देखा था कि टाइम भी कम पड़ गया था आपको एग्जाम देने में। तो जो पूरा जो कंक्लूजन है, एक ही आपकी जो कट ऑफ है वो इस बार 60 नंबर के नीचे ही रहेगी। अगर आपका स्कोर 57, 58 या उसके ऊपर बन रहा है तो आप एक अच्छे जोन में हो और आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए। या अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है, जैसे अगर आप ओबीसी या आपकी कैटेगरी है या एससी आपकी कैटेगरी है या एसटी आपकी कैटेगरी है, तो उस केस में भी आपका जो है कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगा। या और कोई स्पेशल कैटेगरी है तो उसमें और भी नीचे जा सकता है आपका कट ऑफ। तो ये मैंने आपको एक रफली आइडिया दे दिया कि भाई देखो कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, इसको जान जाओ। अब हम बात करते हैं टीयर 2 की। टीयर 2 का जो एग्जाम है, बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं कि हम आराम से इसको पढ़ेंगे और पढ़ के हम क्लियर कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतना आसान काम ये नहीं होने वाला है। ये आपके सिलेक्शन का पेपर होगा और जिस तरीके से आप जब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम देते हो, आपकी कॉपी बहुत धड़ल्ले से चेक की जाती है, एक एक चीज मिलाया जाता है, सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो अप किया जाएगा। उससे भी हार्ड तरह का पैटर्न यहाँ पर फॉलो अप किया जाएगा आपकी कॉपी चेकिंग के लिए। और टीयर 2 के पेपर में जो बच्चा अच्छा कर ले गया उसी का सिलेक्शन होना है। अदरवाइज अगर आपने थोड़ी भी गलती की तो सीधे आप पूरे मतलब समीकरण से बाहर निकल जाओगे और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर हम इसके सिलेबस की बात कर ले तो इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है और खास तौर पे हॉस्टल वार्डन का जो पेपर है एक तरह से वो लॉ का पेपर है, क्योंकि उसमें आपका पास्को एक्ट है, चाइल्ड प्रिवेंशन एक्ट है, बहुत सारे एक्ट आपको पढ़ना है। और लॉ के केस में क्या होता है, लॉ क्या है, प्ले ऑफ वर्ड है। अगर आपने थोड़ा भी शब्दों का चयन गलत किया या गलत तरीकों से आपने आंसर राइटिंग की तो तुरंत वो आपका क्वेश्चन गलत कर दिया जाएगा। अगर हम इसके डिटेल सिलेबस में अगर हम बात करें तो इसमें आपका अगर देखेंगे द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, एक तो आपको यहाँ पे चाइल्ड मैरिज एक्ट पढ़ना है, एक जो आपको पढ़ना है द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 और इसका एक रूल्स आया था 2020 में, इसको भी आपको पढ़ना है। आपको चाइल्ड लेबर एक्ट पढ़ना है जो कि 1986 का है और आपको ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल भी पढ़ना है जो कि 2006 का है, जिसमें कुछ बदलाव किए गए थे, ये भी आपको देखना है। साथ में चाइल्ड राइट एक्ट 2005, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, ये सब आपको देखने हैं। इसमें चाइल्ड पॉलिसी आपको अलग से पढ़ना है, उसके बाद जो है चार्टर ऑफ चिल्ड्रन अलग से पढ़ना है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी आपको देखनी है और जेंडर रेशियो भी देखना है। तो आप ये जितना आप ये देख रहे हो, जितने एक्ट है या जितने अमेंडमेंट बिल है, जैसे एक अमेंडमेंट आया है 2013 में जो कि निर्भया कांड के बाद आया था, उसमें कुछ बदलाव किया गया था और आपने देखा भी था। तो ये जितना भी आप एक्ट देख रहे हैं ये सारे एक्ट आपको पढ़ने हैं और इसके आंसर या इसके क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं कि आपको सिमिलरिटी में मिलेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर आपको अलग अलग मिलेंगे। कई तरीकों से पूछा जा सकता है, इसके प्रभाव के बारे में पूछा जा सकता है या इसके जो है निर्माण के बारे में पूछा जा सकता है या इसकी सीमाएं कितनी है उसके बारे में पूछा जा सकता है। बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में जाएंगे तो इसमें आपको पूरा हैंडलिंग देखना है कि एक हॉस्टल की हैंडलिंग कैसे की जाती है, कौन कौन से रूल्स होते हैं, क्लास होते हैं जिनको वहां पे प्रॉपर वे में करना पड़ता है। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं तो उनको हैंडल कैसे करेंगे, उनकी चीजों को सेपरेट कैसे करेंगे, अगर मेल फीमेल बच्चे हैं तो उनका वहां पे सेपरेशन कैसे करेंगे, डिवाइडेशन कैसे करेंगे। बहुत सारे मतलब हैंडलिंग में आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ये हो गया।
मैनेजिंग में भी आपको सारे जो है हॉस्टल से रिलेटेड जितनी भी फाइलें आपको मैनेज करना है, रिकॉर्ड मैनेज करना है, सब कुछ देखना है, ये सारी की सारी चीजें मैनेजिंग में आपको देखनी है। सेफ्टी या सिक्योरिटी भी आपको देखना है, इसमें इसके भी कई सारे क्वेश्चन आंसर आपको देखने पड़ेंगे, और क्लीननेस और मैनेजमेंट पूरा का पूरा आपको देखना है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये लंबा खासा यहाँ पे आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है, थोड़ा भी छोटा सिलेबस नहीं है। और मैं एक बार फिर बताता हूं कि ये लॉ का पेपर है, अगर इसमें अगर आप थोड़ा भी गलती करोगे तो आपका आंसर काट दिया जाएगा। अभी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले कि कुछ लोग बुक्स भी निकाल के इसका सेल कर रहे हैं मार्केट में धड़ल्ले से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बुक किसी एथेंटिक राइटर की नहीं है, बुक इसी तरह से बेची जा रही है या आपको बताई जा रही है। बहुत सारी चीजें उसमें गलत भी हो सकती हैं, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़िएगा, गलती मत करिएगा। अगर आप गलती करोगे, सस्ते के चक्कर में जा रहे हो कि बुक ले लेंगे, पढ़ लेंगे, अपना निकाल लेंगे, तो वहीं पे आपका क्या होगा, नुकसान हो जाएगा और पूरी की पूरी हाथ में आती हुई नौकरी आपके हाथ से निकल जाएगी। अगर बायोलॉजी होता या कोई और सब्जेक्ट होता जिसमें अगर आप एथेंटिक राइटर पढ़ते तो वो सही रहता, लेकिन ये आप डायरेक्ट जो है ऐसे लेके पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए सही चीज नहीं है। बाकी क्या है कि टीयर 2 के एग्जाम में अगर हम आपको बता दें कि ये आपका एक तरह से डिस्क्रिप्टिव पेपर है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमें फॉलो अप करनी पड़ती हैं। आंसर राइटिंग कितने शब्दों में देना है, हेडिंग डालने का प्रॉपर तरीका क्या होगा, या कोई आंसर है तो उसको कॉन्साइज कैसे लिखेंगे, या उसको जो है हम डायग्रामेटिक फॉर्म में कैसे करेंगे। बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना रहता है, और इसलिए भी फॉलो करना पड़ता है क्योंकि ये आपके सिलेक्शन का पेपर है। इसमें जितना बढ़िया आप दोगे कंटेंट, उतना बढ़िया आपको वहां पे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपकी सुविधा के लिए हम बता दें कि हमारे यहाँ जो है टीयर 2 का एक सेपरेट बैच चलाया जा रहा है, जिसमें हॉस्टल वार्डन की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। ये जितने एक्ट्स आप देख रहे हैं, ये सारे एक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, इन सब का आपको प्रॉपर नोट्स मिलेगा और इनके प्रॉपर मॉडल पेपर मिलेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में टीयर 2 के पूछा जा सकता है, और इन सब का एक गेस पेपर भी आपको अलग से दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का भी, चाहे वो हैंडलिंग का पोर्शन हो, चाहे मैनेजिंग हो, चाहे सेफ्टी सिक्योरिटी हो, चाहे क्लीननेस एंड मैनेजमेंट हो, सबका आपको प्रॉपर नोट्स और आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें आपका कंप्लीट जो है तैयारी कराया जाएगा। अगर आप इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड है और चाहते हैं हॉस्टल वार्डन की एक सीट हम कंफर्म कर लें, तो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसको फॉलो अप करते हुए आप हॉस्टल वार्डन टीयर 2 का बैच ज्वाइन कर सकते हो और अपने सपनों को साकार कर सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। बाकी चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।